आजकल समाज में उपयुक्त अष्ट मैथुनों के अलावा और भी मैथुन नव युवकों में बड़े भीषण रूप से फैल गया है। इस मैथुन से तो बालकों का बड़ा भारी संहार हो रहा है। प्लेग और इन्फ्लुएंजा से कहीं बढ़कर यह नया रोग नव युवकों को जान से मार रहा है। यही नहीं बल्कि बड़े बड़े पढ़े लिखे हुए लोग भी इस काल के कराल पंजे में मोहबस जा रहे हैं। हाँ, वह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। इस महारोग से पिंड छुड़ाना प्लेग इन्फ्लुएंजा से भी महा कठिन हो गया है। इस महारोग को हस्त मैथुन का रोग कहते हैं। यह रोग बड़ा भयानक है। यह राक्षस मनुष्य को बड़ी क्रूरता से बिल्कुल निचोड़ डालता है। यह भी एक प्रकार की स्त्री की नवविधा भक्ति ही है। फर्क इतना ही है कि परमात्मा की नवविधा भक्ति से मनुष्य की मुक्ति होती है और स्त्री की इस नवविधा भक्ति से मनुष्य को नरक की प्राप्ति होती है। हस्त मैथुन के कारण जितनी हानियां उठानी पड़ती है, यदि केवल उनके नाम ही लिखे जाएं, तो एक छोटी सी पुस्तिका तैयार हो सकती है। हम यहाँ पर इन अनिष्टकारी कृत्यों का संक्षेप में वर्णन करते हैं। किसी लकड़ी को घुन लगने से जैसे वह बिल्कुल खोखली पड़ जाती है, वैसे ही इस अधम कृत्य से मनुष्य की अवस्था जर्जरीभूत हो जाती है। हस्त मैथुन को अंग्रेजी में मास्टरबेशन कहते हैं। कोई इसे मुष्ट मैथुन, हस्त क्रिया या आत्म मैथुन भी कहता है। हस्त मैथुन से इंद्री की सब नसें ढीली पड़ जाती हैं। फल यह होता है कि स्नायु के दुर्बल होने से जन इंद्रियां टेढ़ा, लघु, पीला पड़ जाता है। मुख की ओर मोटा और जड़ की ओर पतला पड़ जाता है। यहीं पर एक नस होती है, वह उभर आती है और मुंह के बाईं ओर कटिया की तरह टेढ़ी बन जाती है। यही नितांत नपुंसकता का चिन्ह है। नस दुर्बल्य से बार बार स्वपनदोष होने लगता है। सामान्य काम संकल्प से अथवा श्रृंगारिक वर्णन गायन के दृश्य मात्र से ही ऐसे प्रतीत पुरुष का वीर्य नष्ट होने लगता है। उसका वीर्य पानी की तरह इतना पतला पड़ जाता है कि स्वपनदोष के बाद वस्त्र पर उसका चिन्ह तक नहीं दिखाई देता। इंद्री में वीर्य धारण करने की शक्ति नहीं रह जाती है। ऐसा पुरुष स्त्री समागम के सर्वथा अयोग्य बन जाता है। शरीर के भीतर मनोवाह नामक एक नाड़ी है। इस नाड़ी के साथ शरीर की संपूर्ण नाड़ियों का संबंध है। काम भाव जागृत होते ही यह सब नाड़ियां कांप उठती हैं और शरीर के पैर से सिर तक के सब यंत्र हिल जाते हैं। फिर रक्त का तथा संपूर्ण शरीर का मंथन होकर वीर्य उनसे भिन्न होकर नष्ट होने लगता है, जिससे धातु दुर्बल, प्रमेय, मधुमेह आदि कठिन रोग शरीर में घर कर लेते हैं। शरीर के खून में एक सफेद और दूसरे लाल कीट होते हैं। सफेद कीटों में रोगों के कीटों से लड़ने की शक्ति होती है। वीर्य जितना ही पुष्ट व अधिक होता है, उतने ही यह शुभ कीट बलवान होते हैं और विष को पचा डालने की शक्ति रखते हैं। परंतु ज्यों ही वीर्य क्षीण होता है, त्यों ही यह कीट भी दुर्बल बनकर हैजा, प्लेग, मलेरिया के कीटाणुओं से दब जाते हैं और फिर मनुष्य भी
काल के गाल में चले जाते हैं। यह वीरनाश के ही दारुण फल हैं। हस्त मैथुन से जो वीरनाश किया जाता है उससे शरीर और दिमाग के समस्त स्नायुओं पर भारी धक्का पहुंचता है, जिससे पक्षाघात, ग्रंथिवात, संधिवात, अपस्मार, मृगी और पागलपन आदि भीषण रोगों की उत्पत्ति होती है। व्यभिचार तो सर्वदा निंदनीय है ही, परंतु उससे भी महानिंदनीय यह हस्त मैथुन का कार्य है। हस्त मैथुन द्वारा वीर्य से निकलने से कलेजे पर विशेष धक्का लगता है, जिससे से खांसी, श्वास, यक्ष्मा और हार्ट डिसीज नामक महाभयानक हृदय रोग हो जाते हैं। हृदय रोग से अभागे मनुष्य की कौन से समय में मृत्यु होगी, इसका कुछ भी निश्चय नहीं होता। अकाल ही में वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मस्तिष्क पर तो बिजली का धक्का लगता है। हस्त मैथुन से सिर फौरन हल्का खाली पड़ जाता है। स्मृति, सुबुद्ध, प्रतिभा सभी चौपट हो जाते हैं और अंत में ऐसा नष्ट वीर पुरुष पागल सा बन जाता है। पागल खानों में 100 में से 95 आदमी व्यभिचारी और हस्त मैथुन के ही कारण पागल बने होते हैं। यही हालत अपनी स्त्री से अति रति करने वालों की भी हुआ करती है। टोरंटो के डॉक्टर बर्कमान कहते हैं, सैकड़ों पागल खानों की जांच करने पर हमें यही ज्ञात हुआ कि जिनको हम आप नीति भ्रष्ट, अशिक्षित व मूर्ख समझते हैं उनमें नहीं, किंतु धर्म से, स्वच्छता से रहने वाले शिक्षित लोगों में ही यह हस्त मैथुन का रोग विशेष रूप से फैला हुआ है। खेतों में शारीरिक परिश्रम करने वाले मूर्खी में नहीं, किंतु शहरों के पुस्तक कीट बने हुए नव युवकों और आदमियों में ही यह घृणित रोग विशेष फैला हुआ है। माता पिता इस भीतरी कारण को नहीं जानते। वह समझते हैं कि परिश्रम की अधिकता से ही बालकों की ऐसी दुर्दशा हुई है। मस्तिष्क कमजोर हो जाती है, बाल झड़ने व पकने लगते हैं। राजा के घायल होते ही जैसे संपूर्ण सेना एक बारंगी घबरा जाती है, उसी प्रकार वीर्य रूपी राजा को आघात पहुंचते ही शरीर की इंद्रियां रूपी सेना एक बारंगी अस्वस्थ व कमजोर हो जाती है। आँख, कान, नाक, जीवा, वाणी, पैर, त्वचा, आते और मलमूत्र इंद्रियां अपना काम करने में असमर्थ हो जाती है। फिर तो ऐसे पुरुष का बहुत जल्द नाश होता ही है। हस्त मैथुन से संपूर्ण शरीर पीला, ढीला, फीका, दुर्बल व रोगी बन जाता है। मुख कांतिहीन व पीला पड़ जाता है। ऐसा पुरुष जीवन रहते हुए भी मुर्दा होता है। जिस विषय आनंद को कामी लोग ब्रह्मा आनंद से बढ़कर समझते हैं, वह विषय आनंद भी ऐसे प्रतीत पुरुष ज्यादा दिन तक नहीं भोग सकते। इंद्रियां दुर्बल के और अन्य रोगों के कारण वह ग्रस्ते सुख भी नहीं भोग सकते। उनकी संतान उत्पादन शक्ति नष्ट हो जाती है, जिससे उनकी स्त्रियां बंधिया बनी रहती हैं, अथवा संतान हुई तो कन्या ही कन्या होती हैं। ऐसे लोग काम के मारे बेकाम बन जाते हैं। संतति सुख से वह हाथ धो बैठते हैं। उनकी स्त्रियों को भी संतोष नहीं होता है। फिर वह विचार करने लगती है। स्त्रियों के बिगड़ने से संतान भी दुस्साध्य होती है, अधर्म की वृद्धि होती है। अधर्म के फैलते ही घर व देश में दरिद्र, अकाल व अशांति आदि फैलते हैं। फिर सुख की आशा कहाँ? अंत में सब कुल नरकगामी होता है। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 41 से 44 देखो।
इस महापाप के मूल कारण व भागी दुराचारी पुरुष ही होते हैं। यह बड़ा ही अधर्म और दुष्ट कर्म है। जिस अभागे को इसके करने का एक बार भी दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है, तो धीरे धीरे यह शैतान हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है, यहाँ तक कि प्राण बचाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे पुरुष इस महानिंदनीय कृत्य के पूर्ण गुलाम बन जाते हैं। दुर्बल चित्त के कारण इच्छा करने पर भी वे संयम नहीं कर सकते। हजारों प्रतिज्ञाएं करने पर भी एक ही प्रतिज्ञा पूरी नहीं होने पाती। विषयों के सामने आते ही सभी प्रतिज्ञाएं ताक पर धरी रह जाती हैं। इस प्रकार वीर्य को नष्ट करने में मनुष्य तत्व लोप हो जाता है और उसका जीवन उसी को भार स्वरूप मालूम होने लगता है। आबो हवा का परिवर्तन थोड़ा भी सहन नहीं होता। हर समय सर्दी गर्मी मालूम होने लगती है। जुकाम, सिर दर्द और छाती में पीड़ा होने लगती है। ऋतुओं के बदलते ही उसके स्वास्थ्य में भी फर्क होता है और अन्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। देश में जब कभी कोई बीमारी फैलती है तो सबसे पहले ऐसा ही पुरुष बीमार पड़ता है और अक्सर वही काल का शिकार बनता है। ऋषि संतानों के दिव्य नेत्र व ज्ञान नेत्र सब नष्ट हो गए हैं और उनको अब उपनेत्र के बिना देखना भी मुश्किल हो गया है। अज्ञान की घनघोर घटा भारत आकाश को चारों ओर से आच्छन्न कर रही है। आर्य संतान आज पूर्णता तेजहीन व गुलाम बनकर भारत माता का मुख कलंकित कर रही है। बस अब हम इससे अधिक वर्णन नहीं करना चाहते, केवल वीर भ्रष्टा के प्रमुख चिन्ह ही कहकर इस विषय को समाप्त करते हैं, जिससे कि लोग पतित, बालक, बालिका व स्त्री पुरुष को फौरन पहचान सकें।